गुड मॉर्निंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली और आने वाला जो साल है वो आप सभी के लिए एक प्रॉफिटेबल साल रहे, ऐसी मेरी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। तो आज का इस वीडियो हम शुरू करते हैं। देखो, ये वीडियो बहुत टाइम से पेंडिंग में था। आप सभी लोगों को भी पता है कि ऑलरेडी हाउ टू रीड स्टॉक चार्ट एनालिसिस फॉर बिगिनर, उसके ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो तो मैंने बना दिए हैं। उसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड भी कर दिया है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसको अच्छी तरह से वॉच भी किया, बहुत सारे अच्छे से कमेंट्स भी किया था और आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि नेक्स्ट एपिसोड कब मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने सोचा कि इससे बेहतर और कोई दिन नहीं हो सकता इस वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो को मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। दिस इज पार्ट नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4। तो उससे पहले वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ कि लास्ट हमने जो 3 वीडियो बनाए थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कशन किया था। राइट, फर्स्ट पॉइंट हमने वो डिस्कशन किया था कि भाई प्री मार्केट चार्ट एनालिसिस। प्री मार्केट चार्ट एनालिसिस हम किसको बोलते हैं कि जो मार्केट में वर्किंग हो चुका है और उसके ऊपर हम जब एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं प्री मार्केट चार्ट एनालिसिस। मतलब हम दूसरे दिन, मतलब अगले दिन के लिए हम प्रिपेयर होते हैं, उसके लिए जो हम एनालिसिस करेंगे उसको हम कहेंगे प्री मार्केट चार्ट एनालिसिस। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने डिस्कशन किया था लाइव मार्केट चार्ट एनालिसिस। पहले हम क्या करते हैं, प्री मार्केट चार्ट एनालिसिस हमने पूरा बना लिया। उसके बाद जब मार्केट स्टार्ट होता है, तो जब मार्केट स्टार्ट होगा तो प्री मार्केट में हमने जो भी लेवल या जो भी सिस्टम या हमारा जो भी सेटअप हमने बनाया उस सेटअप के हिसाब से लाइव मार्केट में कुछ होता है या नहीं होता है वो एनालिसिस करते हैं। तो उस पॉइंट को या उस एनालिसिस को हम क्या कहेंगे, लाइव मार्केट चार्ट एनालिसिस। उसके बाद हमने एक और पॉइंट डिस्कशन किया था जो लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कशन किया था, बिग इवेंट और न्यूज़। अब ये पर्टिकुलर बिग इवेंट और न्यूज़ वो क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए अभी वो स्टेट इलेक्शन चल रहे हैं राइट अपने इंडिया के अंदर। अब जो स्टेट इलेक्शन चलते हैं वो डायरेक्टली कोरिलेटेड करते हैं फॉर द स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट को कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई गवर्नमेंट चाहिए, अगर वो नहीं आती तो फिर मार्केट उसको रिएक्ट करता है, और अगर मान लीजिए उसको जो चाहिए वही चीज़ मिल जाती है तो भी मार्केट रिएक्ट करेगा। तो जब भी कोई आप एनालिसिस करते हो या वीकली करते हो, डेली करते हो, मंथली करते हो, कोई भी करते हो, तो उसके अंदर पर्टिकुलर उस टाइम फ्रेम के अंदर कोई बिग इवेंट या कोई पर्टिकुलर कोई बिग न्यूज़ आने वाला है या नहीं, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने वो डिस्कशन किया था फाइंड योर ट्रेडिंग सिस्टम। फाइंड योर ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि भाई मैं किसके अंदर माहिर हूँ। मतलब मैं मतलब मेरी बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूँ। जो ट्रेडिंग करता है वो पर्टिकुलर कौन सा सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट वो ट्रेडिंग करता है। कोई ऐसा भी ट्रेडर होगा जो इंट्राडे में सबसे बेस्ट प्रॉफिट करता होगा, कोई ऐसा भी ट्रेडर होगा जो इंट्राडे उनको सूटेबल नहीं लगता लेकिन वो स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा ट्रेडिंग करता है और वो प्रॉफिट बनाते हैं। कोई ऐसे भी बंदे होंगे जो लॉन्ग टर्म मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, मतलब 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी होल्ड करते हैं, ऐसे भी ट्रेडर है। तो उसमें से आप पर्टिकुलर कौन से टाइप के ट्रेडर है वो आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ओके। ये लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कशन किया था। लेक्चर नंबर 3 में हमने जो पॉइंट डिस्कशन किया था, फाइंड द मार्केट ट्रेंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट का ट्रेंड आप डिफाइन नहीं कर पाओगे तो आपको ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। जैसे कि मान लीजिए एट प्रेजेंट जो अभी मार्केट का सिनेरियो है वो एक पर्टिकुलर अप ट्रेंड है, करेक्ट। अब जब भी कोई मार्केट का ट्रेंड अप होता है तो वहां पर आपको मेजॉरिटी कॉल साइड की ही एंट्री आपको डिफाइन करनी है, पुट साइड की एंट्री आपको अवॉइड करनी है। क्यों मैं ये बता रहा, क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड अप साइड का है और आप किसी भी जगह पर एंट्री लेते हो कॉल साइड,
और मार्केट आपके ही डायरेक्शन में 50 पॉइंट मूव करता है तो आपका कॉल भी बहुत अच्छा इसमें मूवमेंट आपको मिलेगी। हो सकता है 25 टू 30 पॉइंट की भी मूवमेंट आपको मिल सकती है पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग, वो भी कॉल साइड पे। अब इसका उल्टा आप डिस्कशन करोगे कि अगर मान लीजिए पुट साइड मार्केट का ट्रेंड है ऑफ और आपने ले लिया पुट, और मान लीजिए मार्केट आपके डायरेक्शन में 50 पॉइंट का मूवमेंट भी करता है, लेकिन जो आपका प्रीमियम की जो मूवमेंट होगी वो सिर्फ होगी 15 टू 20 मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फिर इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाती है। वो जब आप ऑप्शन ग्रीक के बारे में जब समझोगे तब पता चलेगा कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, थीटा क्या है, गैमा क्या है, ये सारी की सारी चीजें उसमें पता चलती है। लेकिन यहाँ पर जो 5th पॉइंट में मैंने जो डिस्कस किया था, जो फाइंड मार्केट ट्रेंड, मतलब कि जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है, सिंपल सी बात है। ओके ओके। दूसरा मैंने जो पॉइंट डिस्कशन किया था वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था? व्यू लाइन चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट। यहां तक ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर दिया है, अब हमें नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन करना है, ठीक है। अब जो 6th पॉइंट है उसमें मैंने बताया था कृपया लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। जब भी आप कोई एनालिसिस करते हो तो ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ आप कैंडलस्टिक से ही आप एनालिसिस करो, कभी कभार आप लाइन चार्ट भी उसका देखा करो ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि नहीं एग्जैक्ट मैं जो पर्टिकुलर सेटअप या पर्टिकुलर कोई पैटर्न के ऊपर काम करता हूँ तो वो पैटर्न लाइन चार्ट में वो दिखती है नहीं दिखती है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चार्ट बहुत सारे हो सकते हैं, लाइन चार्ट भी होता है, कैंडलस्टिक चार्ट होता है, रेंको होता है, हैकेनाजी होती है, बार चार्ट होता है, बहुत सारे चार्ट होता है। लेकिन उन सभी को आप व्यू नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट इन दोनों को ही आपको व्यू करना है। बाकी के जो भी चार्ट है आप उसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वीडियो के जो पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कशन करें। ये जो 6 पॉइंट है हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है फॉर द पर्टिकुलर प्रीवियस 3 लेक्चर के अंदर। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा 4th लेक्चर, ठीक है। तो 4th लेक्चर का फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? मार्क प्रीवियस डे हाई, ये हाई लो एंड क्लोज, मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं HCL, हाई क्लोज एंड लो। तो ये हाई लो एंड क्लोज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? तो मैक्स टू मैक्स 4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। कैसे? तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी की मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो मार्केट होता है यहाँ पर ओपन होता है, करेक्ट, ओपन हुआ, फिर क्या हुआ, मार्केट सडनली यहाँ से ऊपर गया, ये हाई लगाया, फिर मार्केट आया नीचे, ये लो लगाया, और फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर क्लोज हो चुका। ये पॉसिबिलिटी है। इसका टोटली हम ऑपोजिट भी बोल सकते हैं कि भाई मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर नीचे गया, यहाँ पर लो लगाया, करेक्ट, फिर क्या हुआ, ऊपर गया, यहाँ पर हाई लगाया, और एग्जैक्टली इसके नीचे निकल जाता है, यहाँ पर क्लोज हो चुका। ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी किस टाइप की होती है कि मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, ओके, ये हाई लगाया और मार्केट ने यहाँ ही क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये लो एंड क्लोज दोनों साथ में हो जाएंगे। सेम चीज अगर मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, नीचे गया, लो लगाया, ऊपर जाके यहाँ पर ही क्लोज हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाई एंड क्लोज, करेक्ट। तो ये 4 टाइप की पॉसिबिलिटी रहती है मार्केट के अंदर। हाई एंड क्लोज, लो एंड क्लोज सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हम पर्टिकुलर हम जब लाइव में हम डिस्कशन करेंगे तब आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको पर्टिकुलर हम यूज किस तरह से करते हैं पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जब हम ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने YouTube के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर बात की जाती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
एज पर स्टॉक मार्केट के अंदर हम इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर हम पर्टिकुलर हम जो नॉर्मल बिजनेस हम जो लोग करते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि आप किसी सब्जी मंडी में जाते हो और या टमाटर या कुछ प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो, तो वहाँ पर क्या सिनेरियो होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक सब्जी मंडी है, करेक्ट। तो आप जाते हो कहाँ पर, सब्जी मंडी में। क्यों जाते हो, बाय करने के लिए, क्या पर्टिकुलर आपको जो भी सब्जी चाहिए, टमाटर वॉट एवर कुछ भी लेने। दूसरा होता है यहाँ पर एक फार्मर होता है, वो क्या करता है, सब्जी मंडी में भी आता है, सेम चीज उसकी जो प्रोडक्ट होती है उसको क्या करने आता है, यहाँ पर सेल करने आता है। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट होता है बाय एंड सेल, जैसे ही हम स्टॉक मार्केट में भी करते हैं बाय एंड सेल, करेक्ट। अब यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उन दोनों को अगर हम पर्टिकुलर बिजनेस के हिसाब से डिस्कशन करेंगे तो सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, जहां पर भी सपोर्ट है वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, डिमांड हो सकती है। और जो रेजिस्टेंस है वहां पर क्या हो सकती है, सप्लाई ज्यादा है। मतलब पूरा का पूरा गेम होता है डिमांड एंड सप्लाई। कई बार भी आपने देखा होगा कि कोई प्रोडक्ट की प्राइस सडनली हाइक हो जाती है, कई बार प्रोडक्ट की प्राइस सडनली डाउन हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, पर्टिकुलर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। अब मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे, कोई एक तो नहीं आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर सेल करने के लिए। अब यहाँ पर प्रोडक्ट आई, मतलब मान लीजिए 100 प्रोडक्ट आई है, ठीक है, 100 प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करने को आई। अब यहाँ पर जो बायर खड़ा है वो है C460 बायर है। तो अब क्या होगा, यहां से जो सप्लाई हो रही है वो ज्यादा हो रही है, लेकिन जो डिमांड है वो बहुत कम है। तो डेफिनेटली क्या होगा, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन होगा, डाउन होगा। वही एग्जांपल हम दूसरे देखें तो यहां पर जो सप्लाई होने वाली है वो है C450 की ही सप्लाई हो रही है, और यहां पर जो डिमांड है जिसकी वो है 100, मतलब बायर है 100 बायर यहाँ पर खड़े हैं और सेलर है C450 लोग है। तो क्या हुआ, जहां पर सप्लाई है उससे ज्यादा डिमांड है, लेकिन सप्लाई बहुत कम है। यहाँ पर सप्लाई कितनी है, C50, डिमांड कितनी है 100 की। तो डेफिनेटली क्या होगा, प्राइस यहाँ से इंक्रीज होगा। तो मार्केट में भी हमें क्या करना है, यही तो देखना है कि प्राइस इंक्रीज कब होगा और डिक्रीज कब होगा। सिंपल बात है, इंक्रीज कब होगा, जब पर्टिकुलर सप्लाई ज्यादा है, नहीं सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। सप्लाई मतलब क्या होगा, यस रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए यहां पर सपोर्ट है, मतलब यहां पर डिमांड की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर सॉरी हाँ, सपोर्ट के पास अगर मान लीजिए डिमांड ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे, यहां पर बाइंग ज्यादा करेंगे, लेकिन यहां पर सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, मार्केट सडनली ऊपर की साइड भागेगा। और यही तो हमें चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें सिर्फ कॉल बाय करना है, मार्केट नीचे आएगा तो हमें पुट बाय करना है फॉर द पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए। और जो लोग पोजिशनल करते हैं वो भी सेम यही करते हैं। वो भी हम जब प्रैक्टिकली हम चार्ट में अंदर देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, और ये सारे के सारे पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 दोनों को हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें किस तरह से ट्रेडिंग के लिए ट्रेड मिलते हैं, ठीक है। चलिए चार्ट के अंदर चलते हैं, ओके ठीक है। तो हम यहाँ पर चार्ट पर आ चुके हैं। पर्टिकुलर आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है। और देखो ये पर्टिकुलर मैं आपको अभी जो लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए ही करता हूँ। आपको अगर पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप उसके हिसाब से करना, ठीक है। दूसरा आपको मैं आज एक और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि मैं आपके लिए टोटल 10 से 12 ऐसा वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। जो लोग इंट्राडे करते हैं, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए होगा। उसमें क्या होगा, एग्जैक्टली प्राइस एक्शन के हिसाब से जो लोग चार्ट के पैटर्न पर जो ट्रेड करते हैं ना, क्योंकि सबसे बेस्ट ट्रेडिंग होती है चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेडिंग करना, ठीक है, जिसको मेजॉरिटी बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो उसी प्राइस एक्शन के ऊपर मैं टोटल 12 या 15 टाइप की पैटर्न के ऊपर मैं आपको ट्रेडिंग के सिखाऊंगा कि अगर मान लीजिए इंट्राडे पर कहीं पर भी इस टाइप की चार्ट पैटर्न बनती है तो आप इस रूल्स को फॉलो कर आप ट्रेड कीजिए तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ऐसा ही एक एग्जांपल हमने फ्राइडे को भी मैंने आपको दिया था। जो लोग हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट है उन लोगों को पता होगा कि मैंने AU बैंक
का मैंने एक चार्ट मैंने आपको शेयर किया था, वहां पर एग्जैक्टली एक मैंने पैटर्न ड्रॉ कर भी दिया था कि मैंने बताया भी था कि इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकला तो आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है, और मिला भी सही। ठीक है, ओके, वो हम आने वाले टाइम पर वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि हाई लो का क्या क्रिएशन होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो मार्केट स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर देखो कौन सी डेट है, यहाँ पर नीचे डेट आपको दिख रही है ब्लैक कलर में, 9 नवंबर और 9:15। ठीक है, ओके, ये जो चार्ट आपके सामने ओपन हुआ है वो भी कितने मिनट का है, 5 मिनट का है। ठीक है, अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल रहेगा फॉर द 5 मिनट। 5 मिनट के अगर 15 मिनट में आप करोगे तो इंट्राडे में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो फिर आप 15 मिनट या 1 घंटे का के हिसाब से आप एनालिसिस कीजिए। आप कोई लॉन्ग ट्रेड करते हो, मतलब पोजिशनल ट्रेड 1 महीने 2 महीने के लिए, तो फिर आपको डेली और वीकली के हिसाब से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, लो पॉइंट, क्योंकि इसके नीचे मार्केट पूरे दिन में निकला ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पर्टिकुलर, ये हो गई, ये मेरा लो हो गया। अब यहाँ पर मेरा हाई पॉइंट कौन सा होगा, ये मेरी हाई पॉइंट है। ओके, और ये मेरा क्लोजिंग है, और ये रहा। ओके, अब ये सोचो कि मुझे ये पूरा मार्केट मुझे पता नहीं है कि कहाँ पर खुलेगा, क्या होने वाला है। ठीक है, मैंने ये 3 लाइनें ड्रॉ कर दी, ये मेरा हाई हो गया, ये मेरा क्लोज हो चुका, और ये मेरा लो हो गया। जिस तरह से मैंने HCL को मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, इसको आप सपोर्ट भी बोल सकते हो, इसको आप डिमांड भी बोल सकते हो, इसको आप सप्लाई भी बोल सकते हो, सब चीज एक ही है। ठीक है, ओके, अब यहां पर मैंने ये ड्रॉ कर दिया H, C और L, करेक्ट। अब मान लीजिए मुझे यहां पर की जो मूवमेंट है वो मुझे पता नहीं है वो किस तरह से होने वाली है। ओके, तो चलिए सुबह सुबह में मार्केट जब ओपन हुआ तो ये हाई पॉइंट बनाया, ये लो पॉइंट बनाया। एग्जैक्टली वो कहां पर बना, यहां पर, जहां पर हमारा लो पॉइंट है, जहां पर हमारा सपोर्ट पॉइंट है, वहां पर। ओके, फिर मार्केट ऊपर गया, तो इस पॉइंट पर आपको ट्रेड नहीं करना। आपको ट्रेड कब करना है, जब ये पहले कैंडल का ब्रेकआउट कहीं पर भी हो। ये कैंडल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नाम की कैंडल पर यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। क्यों यहाँ पर एंट्री बनेगी, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो आपकी SL कहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर लो पॉइंट पर, करेक्ट। ओके, और यहाँ पर एंट्री क्यों बनती है, क्योंकि सपोर्ट के आसपास हमें ट्रेड मिल रहा है, इसलिए। देखो ऑप्शन बाइंग के अंदर आज एक रूल्स आपको मैं देता हूँ, वो लिखना है तो लिख लीजिए। 10 ट्रेड में से 6 to 7 ट्रेड आपके SL हिट हो गए। क्या हो गया, SL हिट 100% हो गए। सिर्फ 3 या 4 ट्रेड ही ऐसा होगा जो आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन वो प्रॉफिट बहुत बढ़िया होगा, वो बिग प्रॉफिट होगा। और अगर ऑप्शन बाइंग में अगर आपने बिग प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर लिया तो ही आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाओगे पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग के अंदर। ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर आपने बिग लॉस लेना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर बात खत्म, तो फिर आप इसमें प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने यहाँ पर एंट्री किया, ये मेरा SL हो गया, तो मेरा फर्स्ट टारगेट कहाँ पर हो सकता है, मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हो सकता है, जहां पर मेरी क्लोज हुई थी वहां पर। ठीक है, तो मैं इतने ही पॉइंट में मैं एग्जिट कर लूंगा, चाहे मुझे फिर ऊपर जाता है नहीं जाता है वो डजंट मैटर, लेकिन पहला टारगेट मेरा ये होगा। हाँ, ये एक नेगेटिव कैंडल बनी, फिर जैसे ये क्लोज हुई तो इसके क्लोज पर मैं एग्जिट कर दूंगा, सिंपल सी बात है। ओके, दूसरा मैं तब वेट करूंगा जब पर्टिकुलर ये जो स्विंग बना है इसको वो ब्रेक करेगा, तो मैं एक एंट्री कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एंट्री किया, अगर यहाँ पर एंट्री किया तो डेफिनेटली यहाँ पर SL हिट होने वाली थी, यहाँ पर ही आपकी SL हिट हो गई। फिर ये जो मूवमेंट मिली ना, इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि दिन में मैक्स टू मैक्स आप 2 या 3 ट्रेड ही करिए, उससे ज़्यादा ट्रेड आप मत कीजिए फॉर द पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग में जो लोग न्यू ट्रेडर है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे इतनी ज़्यादा आपकी SL हिट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, ऐसा हो सकता है। तो दिन में मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड लेने हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ट्रेड के अंदर अगर SL हिट हो जाती है तो फिर ट्रेडिंग एग्जिट कर देना है, मतलब अवॉइड कर देना है उस दिन के लिए पर्टिकुलर, दूसरे दिन ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके।
अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो मैंने कल के लिए बता दिया था। अब मान लीजिए मैं इस सारे के सारे पॉइंट को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर। अब मान लीजिए आज जैसे मुहूर्त ट्रेडिंग है, शाम को 6 बजे मार्केट ओपन हुआ, तो उसको और इसको कंपेयर मत करना। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो एक रेगुलर ट्रेडिंग के लिए है, इसको आप डायरेक्टली मुहूर्त ट्रेडिंग पर अप्लाई मत कर लेना। मुहूर्त ट्रेडिंग जो होता है वो सिर्फ एक मतलब क्या रूल्स के मतलब एक रिवाज के हिसाब से होता है। वहां पर एक मुहूर्त ट्रेडिंग होता है जिस तरह से हम हमारे बिजनेस में भी करते हैं उसी हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर ये क्या पॉइंट है, लो पॉइंट। ओके, यहाँ पर हाई पॉइंट और ये क्लोज। ओके, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है, देखिए ये हाई पॉइंट, ठीक है, ये क्लोज पॉइंट और ये लो पॉइंट। अब हाई एंड लो पॉइंट के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं इन दोनों को एक ही पॉइंट कंसिडरेशन करूंगा, करेक्ट। ओके, अब मार्केट यहां से टोटली यहां ऊपर गया है, तो उसके बीच में कहीं पर भी मुझे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करना है तो किस तरह से करता हूं, उसके लिए 2 पॉइंट होता है। या तो आप पर्टिकुलर कोई स्विंग को पकड़ लीजिए, ये एक स्विंग हो गया, ये एक स्विंग हो गया, एक स्विंग को भी पकड़ सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक अच्छा सा टूल्स आपको दिया गया है जिसका नाम है फिबोनाची। यहां से आप फिबोनाची को पकड़ लीजिए, यहां से ऊपर लीजिए। ओके, और यहां पर आपको ये 2 पॉइंट मिलेंगे, 0.5 एंड 0.6। इसको आप मार्क कर लीजिए, इस पॉइंट को, ठीक है। मैं यहां पर मार्क कर लेता हूं, ऐसे मार्क कर लिया। अब ये फिबोनाची को हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पूरा सेटअप रेडी हो चुका है। अब मुझे इसमें ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, अब मुझे तो पता नहीं भाई आगे मार्केट किस तरह से होना है, क्या यहाँ पर मार्केट क्या करने वाला, कुछ भी नहीं पता। अगर मार्केट ओपन यहाँ पर होता है, मान लीजिए यहाँ पर ओपन हुआ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ की इस पॉइंट की जो लो है अगर इसके नीचे निकल जाता है तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन इसके नीचे आता है, थोड़ा सा टाइम निकलता है और धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करता है, तो मैं यहाँ पर इसी पॉइंट के आसपास मैं कॉल की एंट्री बनाऊंगा और यहाँ पर मैं एसएल लग दूंगा। और मेरा टारगेट क्या होगा, ये जो मेरा हाई लो वाला पॉइंट है वही मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ट्रेल करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। हाँ, यहाँ पर अगर टाइम निकलता है, ब्रेक करता है, तो मैं वेट करूंगा, या फिर यहाँ पर जो भी स्विंग बनेगा वो मेरा ट्रेलिंग एसएल बन जाएगा, बस बात खत्म। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ इसके नीचे, मतलब ये पॉइंट के नीचे ओपन हुआ, सॉरी ये पॉइंट के नीचे यहाँ पर ओपन हुआ, तो क्या करें, तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मार्केट क्या करेगा, इस पॉइंट के रीजन में आने के लिए ट्राई करेगा, फिर नीचे जा सकता है। अगर डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो हम अवॉइड कर देंगे, ऊपर जाने के बाद अगर नीचे आता है तो हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। सेम चीज मान लीजिए बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुआ है, तो फिर हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, क्या करेंगे, इसको नीचे आने देंगे। यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर प्राइस एक्शन बनाती है और फिर रिवर्स करता है तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। पर्टिकुलर यहाँ पर जो ये क्लोज है ना, ये क्लोज वाली लाइन, ये हम एसएल रखकर यहाँ पर एंट्री कर। तो कहने का मतलब होता है कि अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करोगे, और मेनली ऑप्शन बाइंग में होता क्या है कि आपकी जो एसएल होती है ना वो मैक्स टू मैक्स मिनिमम होनी चाहिए। जितनी आप मिनिमम एसएल लोगे इतना ज्यादा आपके लिए ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो में आपको पूरी लर्निंग मिल चुकी होगी। अभी भी ऑलरेडी 2 वीडियो मुझे बनाने हैं, उस दोनों के दोनों वीडियो भी एज सुन एज पॉसिबल मैं हो सके तो ये इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मैक्सिमम जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी सीखे कि भाई मार्केट में एग्जैक्टली प्रॉफिट किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से प्रॉफिट होता है, क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली कहीं पर भी एंट्री कर ले, यहाँ पर कर ले, यहाँ पर कर ले, ऐसा नहीं है। और आप लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सिर्फ क्या करना, आप आपके हिसाब से एक लर्निंग प्रोवाइड कर लीजिए, मतलब ले लीजिए, उसके हिसाब से आप खुद एक ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे मैंने आपको चार्ट एनालिसिस के 3 या 4 वीडियो मैंने अब तक प्रोवाइड किया, उस 4 वीडियो को आप प्रॉपरली देखिए, उसके हिसाब से आपका सेटअप बनाइए और ट्रेड कीजिए, आराम से आपको पैसा मिल जाएगा। कहीं पर भी किसी के ऊपर भी आपको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
क्लियर। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको सही लगे, अच्छा लगा, कुछ आपको लर्निंग मिला, मैंने कुछ आपको प्रोवाइड किया, आपको कुछ समझ में आया, तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, चैनल में आप नए हो तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले टाइम पर मैं आपको बहुत अच्छे वीडियोस में प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, दूसरी एक और बात, अगर आपने आगे के 3 वीडियो नहीं देखे तो वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने देखो 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।